नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं, जिस पे चर्चा करने वाले हैं टॉपिक पे, वो है भारत स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक दौर, जिसमें कैबिनेट मिशन आएगा 24 मार्च 1946 का, अंतरिम सरकार 1946 और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे जो मुस्लिम लीग के बोलने पे हुआ था और दंगे फैले थे देश में। इन तीनों को हम पढ़ेंगे और ये जो वीडियो होगा उसमें पीवाईक्यूज भी पढ़ेंगे प्री और मेंस के, जो हम हर वीडियो में करते हैं ऐसा, और एक ही वीडियो में इस तीनों टॉपिक से प्री और मेंस के सारे कंटेंट को पढ़ लेंगे। कहीं से कोई भी प्रश्न आएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का प्रश्न एग्जाम दे रहे हो, आईएएस का, या फिर स्टेट पीसीएस का, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार के अंदर कोई भी एग्जाम, दरोगा का एग्जाम हो, सिपाही का एग्जाम हो, या टीआरई का एग्जाम हो, टीचर वाला, सचिवालय सहायक हो, सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी आपकी अच्छे से। प्री और मेंस में जहां भी जीएस से प्रश्न आते हैं, और जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से प्रश्न आते हैं, उसमें से एक भी प्रश्न आपका मेरे चैनल से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। अब बिल्कुल हम स्वतंत्रता के नज़दीक पहुंच गए हैं। आप देखो 15 अगस्त को हम आज़ाद हो जाएंगे 1947 में, तो अब हम 12-15 महीने के आसपास है ना, 15-16 महीने। कैबिनेट मिशन भारत आया, क्या उद्देश्य था? सत्ता हस्तांतरण करने की योजना बनाना इनका उद्देश्य था। संविधान सभा का गठन करना इनका उद्देश्य था। अंतरिम सरकार का गठन करना उनका उद्देश्य था, और भारत की एकता बनाए रखना भी इनका उद्देश्य था। आपको लगता है ये चाहते थे ऐसा? आगे देखते हैं क्या चाहते थे। प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव पड़ा, आईएनए ट्रायल्स और 1946 का नौसैनिक विद्रोह, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ता राजनीतिक गतिरोध, और ब्रिटेन भारत को शीघ्र स्वतंत्र करना चाहता था, इसलिए ये कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। इसके सदस्य कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे उस समय, और यही उसके अध्यक्ष भी थे। सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स मिशन वाले, और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखिएगा, मेंस में आए तो जरूर लिखिएगा। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे हमने क्रिप्स के प्रस्ताव देखा, वैसे कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को देखते हैं। देखिए मैंने पॉइंट वाइज बनाया है, मेंस के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पाकिस्तान की मांग अस्वीकार, अलग पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन ने खारिज कर दिया, भारत की एकता बनाए रखने पर बल दिया। देखो यहाँ मुस्लिम लीग बिल्कुल बिफर जाएगा। त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था, संघ होगा, समूह होगा और प्रोविंसेस होंगे, मतलब यूनियन होगा, ग्रुप्स होंगे और प्रोविंसेस होंगे। केंद्र के विषय में केवल 3 विषय केंद्र के पास, रक्षा, विदेश और संचार, बाकी सभी शक्तियां प्रांतों को दे दी जाएंगी। प्रांतों के समूह को 3 भागों में बांटा जाएगा, 3 ग्रुप होंगे। पहले में हिंदू बहुल, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत। ग्रुप बी में मुस्लिम बहुल, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, खाना दुर्गा फार वाला है ना। और ग्रुप सी में बंगाल और असम होगा। ठीक है, अब संविधान सभा के कुल सदस्य कितने होंगे? 389, ये सब उसी में आ गया था। और सदस्यों में ब्रिटिश प्रांत से 292, मुख्य आयुक्त क्षेत्र से 4 और देशी से 93 होंगे। अगला पॉइंट है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे बनाई जाएगी। तो पहले समूह अपने संविधान बनाएंगे, बाद में सभी मिलकर संघीय संविधान बनाएंगे, मतलब हिंदू बहुल वाले अपने संविधान बनाएंगे। समझ रहे हो आप? रियासतें, ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त, रियासतें भारतीय संघ के संबंध में स्वयं तय करेगी कि रहना है कि नहीं रहना है, यहाँ पे पंगा था। ठीक है, अंतरिम सरकार गठन होगा, संविधान बनाने तक अंतिम सरकार बनेगी, ये बना भी था। प्रतिक्रियाएं क्या? कांग्रेस ने कहा संविधान सभा तो स्वीकार है, लेकिन अनिवार्य ग्रुपिंग का विरोध किया कि हिंदुओं के लिए अलग कर दोगे, मुसलमानों के अलग कर दोगे, बंगाल संघ को अलग कर दोगे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, संविधान सभा बनाएंगे वो ठीक। मुस्लिम लीग ने क्या कहा? पहले तो बोला ठीक है स्वीकार करते हैं, बाद में स्वीकार कर दिया। क्या कारण बताया? कांग्रेस ने ग्रुपिंग का विरोध किया। पहले मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस ने स्वीकार किया, हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने कहा कि ग्रुपिंग नहीं, मुसलमानों को अलग से, हिंदुओं अलग, हम एक देश हैं, एक साथ रहेंगे, तो तुरंत उनको लगा द्विराष्ट्र सिद्धांत खत्म हो गया। फिर तो लीग ने उसका विरोध कर दिया, पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं हो रही थी। कैबिनेट मिशन की विफलता कैसे हुई? पहला, ग्रुपिंग विवाद। कांग्रेस ग्रुपिंग को वैकल्पिक मानता था, लीग ग्रुपिंग को अनिवार्य मानता था। पाकिस्तान विवाद, लीग अलग पाकिस्तान चाहती थी, ये मुस्लिम लीग की बात हो रही है। परस्पर अविश्वास, कांग्रेस और लीग में समझौता नहीं था, शुरू से नहीं था। डायरेक्ट एक्शन डे आता है 16 अगस्त 1946 को, डिटेल से पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा घोषणा की जाती है, व्यापक सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मिशन पूरी तरह से विफल हो जाता है। अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को, प्रमुख जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग शामिल होती है 26 अक्टूबर 1946 को शामिल होती है। कहानी में लियाकत अली खां बना। महत्व क्या रहा? सकारात्मक बात करते हैं, मैंने ग्रीन में इसलिए डाला सकारात्मक को। संविधान सभा का गठन हुआ, स्वतंत्र भारत के संविधान का आधार बना और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। खुश रहने वाली बात थी वो, खुश होने वाली बात। नकारात्मकता क्या रही? लीग और कांग्रेस विवाद समाप्त नहीं हुआ,
विभाजन नहीं रोका जा सका, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी। मैं सांप्रदायिक पर अगला वीडियो लेके आऊंगा। अंतरिम सरकार में प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। मुस्लिम लीग शामिल हुई 26 अक्टूबर 1946 को और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को, सब याद रख लीजिएगा, ठीक है। गठन अंतिम सरकार का हुआ था, अंतिम सरकार का इंटरिम गवर्नमेंट का 2 सितंबर 1946। वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन 1945-46 जो आया अलग अलग, उसका क्या दोनों में अंतर था ये देखते हैं। ये चाह रहे थे कार्यकारी परिषद, कैबिनेट मिशन चाहता था संविधान सभा। वेवेल योजना शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना। वेवेल योजना में भारतीयकरण था, कैबिनेट मिशन में संघीय संविधान की बात की गई। वेवेल योजना विफल हो गई और कैबिनेट मिशन को आंशिक सफलता मिली क्योंकि संविधान सभा तो बन ही गया था आखिर में, है ना। अगला कदम क्या था इसका, वेवेल योजना का कैबिनेट मिशन था, और कैबिनेट मिशन के बाद क्या आया अगला कदम, माउंटबेटन योजना, ठीक है। थोड़ा सा तिथि और क्रम में समझ लेते हैं जो कि प्री में कभी पूछ देता है मिलान करने के लिए। 1945 में आई वेवेल योजना, 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ क्योंकि इसी योजना का भाग था शिमला सम्मेलन, ठीक है। 24 मार्च 1946 को आया कैबिनेट मिशन भारत आया, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना आई। मिशन आया अलग डेट है, 24 मार्च को मिशन आया, योजना आई 16 मई को, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई, 1947 माउंटबेटन योजना आया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है। आपको लग रहा होगा यहाँ पर इतिहास खत्म हो गया, अभी नहीं, अभी है आगे, अभी 8-10 वीडियो और आएंगे, ठीक है। आगे अंतरिम सरकार की बात कर लेते हैं। 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात कर लेते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद अंतिम सरकार आया था, फिर भी इसको पढ़ते हैं इस तरह से। परिचय क्या है, किस तरह से लिखेंगे। गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946, प्रकृति थी स्वतंत्रता से पूर्व अस्थायी ट्रांजिशन सरकार बनाना। उद्देश्य क्या था, सत्ता का क्रमिक हस्तांतरण एवं संविधान सभा के कार्य में सहयोग। पृष्ठभूमि क्या रही अंतिम सरकार की, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत अंतिम सरकार का प्रस्ताव था। कांग्रेस ने योजना स्वीकार कर सरकार बनाने पर सहमति दी। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में तो विरोध किया क्योंकि उसकी पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं हुई थी, ठीक है। बाद में ये शामिल हो गए। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया गया था वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। यहाँ डेट याद रखिए, देखिए पहले 16 अगस्त को ये हुआ, ये 2 सितंबर को हुआ, है ना, 14-15 दिन का अंतर है, ध्यान रखिएगा। घोषणा करी मुस्लिम लीग ने, नेतृत्व जिन्ना जी थे, नारा लड़कर लेंगे पाकिस्तान। समझ में आ गया आपको। परिणाम, बंगाल विशेषकर नोआखोली, बिहार, पंजाब आदि में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों लोगों की मृत्यु हुई, भारी संपत्ति का नुकसान हुआ और मुस्लिम और कांग्रेस लीग के संबंध और भी अधिक खराब हो गए। अब तो कांग्रेस ने लगा कि अब तो विभाजन कर ही दो, और विभाजन भी असंभावी हो गया। अंतरिम सरकार गठन की बात करते हैं। कार्यभार ग्रहण 2 सितंबर 1946, वायसराय लॉर्ड वेवेल, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी वही थे। उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जिनको वास्तविक प्रमुख माना गया। मुस्लिम लीग की भागीदारी की बात करें, प्रारंभ में सरकार का बहिष्कार किया, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया, उन्होंने मांगा था, फिर कैसे डिस्टर्ब किया मैंने पीछे बताया आपको। अंतरिम सरकार का महत्व क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति की पहली उत्तरदायी, स्वतंत्र भारत की पहली उत्तरदायी सरकार का प्रारूप तैयार हो गया। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और संविधान सभा के कार्य को प्रशासनिक सहयोग मिला। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडलीय शासन की आधारशिला रखी, ठीक। अब थोड़ा सा प्री PYQs देख लेते हैं क्या क्या है उसमें, और यूपीएससी में पूछा गया है और अदर PCS में। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेटफोर्ड क्लिप्स, AB अलेक्जेंडर, पढ़ाया है पीछे। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन करना और संविधान सभा की स्थापना करना। 1946 में बनी अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष वही हो गए जवाहरलाल नेहरू, यही वास्तविक प्रधान थे, प्रधानमंत्री बोलिए इनको। अंतरिम सरकार के गठन के समय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड वेवेल, क्योंकि वायसराय ही अध्यक्ष होगा, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946, याद रखिएगा ये डेट, काला दिवस है ये। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 1946 का मुख्य उद्देश्य क्या था, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को मनवाना किसी तरह से, है ना, लड़के लेंगे पाकिस्तान। अंतरिम सरकार 1946 में वित्त विभाग का कार्यभार सौंपा गया लियाकत अली खान को। उनकी वजह से किसने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर दिया था, मुस्लिम लीग ने। प्रारंभ में स्वीकार करने के बाद मुस्लिम लीग से स्वीकार कर दिया था कैबिनेट मिशन योजना। कारण मैंने पीछे बताया आपको, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बाकी दोनों सदस्य थे। अंतरिम सरकार में गृह एवं सूचना प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। मेंस में किस तरह के PYQ आते हैं, देखिए यूपीएससी में आता है, क्या कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन के बीज बो दिए थे। बिल्कुल आप पीछे समझो, कंटेंट से चर्चा कर पाओगे, ये सब ध्यान रखना, चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ये सब ध्यान देना, मैं बार बताता हूँ आपको, कुछ भी मत लिख देना।
कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान क्या थे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा इसे स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये प्रावधान मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, आराम से उसको पढ़िएगा, लिखिएगा। ये आप वहां से लिख सकते हो पीछे कंटेंट से। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों की विवेचना कीजिए और बताएं कि इसे अंततः अस्वीकार क्यों कर दिया गया। ये मैंने पीछे डिटेल से बताया है, आप लिख सकते हो। ठीक, फिर से वही अंतरिम सरकार वीपी सिंह पूछा गया। फिर से मुस्लिम लीग का प्रवेश, प्रशासन के भीतर से युद्ध। आप समझ रहे हो, मैंने बताया था क्या कर रहे थे, वो आप लिखना इसमें। ये डाइट एक्शन डे से प्रश्न है, पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए, क्यों मनाया गया, इसके परिणाम से क्या हुआ, आप समझ जाओ क्या हुआ था। और मुस्लिम लीग द्वारा ये सेम क्वेश्चन है। तो जो भी मैंने पीछे आपको दिया है कंटेंट, उससे आप मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि अलग से भी आंसर चाहिए आपको, तो मैं पीडीएफ बना के आपको जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो दूंगा जरूर। आप तैयारी करो, तैयारी शुरू करो, मैं आपको सफलता दिलाऊंगा, आगे तक ले जाऊंगा साथ में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सांप्रदायिकता पर होगा, भारत विभाजन में हिंसा के कारण 1947 पे होगा। और ये जो वीडियो बना आपका 11 मिनट का सिर्फ बना है, बहुत छोटा सा वीडियो बना है। आपको अच्छे से इसको 3-4 बार पढ़ना है। 11 मिनट का अगर आप 6 बार पढ़ लोगे तो भी 1 घंटे में खत्म हो जाएगा और रट जाएगा आपको। तो प्री मेंस के कहीं से प्रश्न आएंगे तो आप आराम से बना पाओगे। चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से, फैमिली में शेयर कीजिए और कम से कम 4-4, 5-5 सब्सक्राइबर ढूंढ के लाइए। मेरा फ़ायदा बस उसी में है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए फ्री है। और मैं वीडियोस लाता रहूँगा। और प्री और मेंस की स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस एक पोर्शन होता है, उसमें प्री मेंस के जितने प्रश्न आते हैं सबकी तैयारी में एक कराऊंगा फ्री में, और आपको मज़ा आएगा पढ़ के इस चैनल। तो दोस्तों, आपका अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। 12-13 मिनट का वीडियो बना है, देखिएगा 3-4 बार, आपको सारा कंटेंट याद हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।